देखिए मार्केट के अंदर बराबर कुछ ना कुछ एनएफओ वगैरह आते रहते हैं और अलग अलग एएमसी के अलग अलग नए नए फंड लॉन्च होते रहते हैं। लेकिन हर फंड के ऊपर, हर एनएफओ के ऊपर वीडियो बनाना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझता हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि भाई हमारे जो व्यूवर्स हैं ना, उन्हें ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता है कि वो हर एएमसी के हर नए फंड की वीडियो देखें। लेकिन बात जहाँ पर एसबीआई की आती है, एसबीआई के नए फंड के, एसबीआई के एनएफओ की बात आती है, तो वहाँ पर सिर्फ मेरे व्यूवर्स नहीं बल्कि जितने भी व्यूवर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, मुझे लगता है जो इस कैटेगरी की वीडियो देखते हैं उन सबको इंतज़ार रहता है। और वो सब जो है ना एक बात सोचते हैं कि भाई हाँ, अगर एनएफओ एसबीआई का है तो ज़रूर ही उसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भाई जितनी भी एएमसीज हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, उन सारे में अगर एसबीआई की बात की जाए तो एसबीआई की बात ही कुछ और होती है। क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर्स को एक चीज़ पता है कि भाई एसबीआई का अगर कोई फंड है, एसबीआई का कोई नया एनएफओ लॉन्च हो रहा है तो ठीक है, उसमें रिटर्न्स क्या मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो हम बाद में सोचेंगे। लेकिन एसबीआई को लेकर जो सबसे पहली चीज़ जो फिक्र में आती है, सोच में आती है, वो क्या है पता है आपको? वो है ट्रस्ट, इन्वेस्टर्स का बिलीव, विश्वास। इसीलिए एसबीआई को लेकर सोचने का जो तरीका है इन्वेस्टर्स का, वो यही है कि रिटर्न्स हम बाद में देखेंगे, बिलीव और विश्वास तो पहले है। ये तो पक्की बात है कि भाई एसबीआई के फंड में कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आज एसबीआई के एक नए एनएफओ या नए फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसके बारे में मुझे लगता है कि हर इन्वेस्टर्स को ज़रूर जानना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि आपको इसमें निवेश भी करना चाहिए। उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इस फंड में आप निवेश कर सकते हैं, वो सारा डिटेल्स मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर एक हम्बल रिक्वेस्ट ये भी है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं लेकर आता रहता हूं। तो चलिए डायरेक्टली हम अपने पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। हम जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं और एसबीआई की तरफ से जो नया फंड लॉन्च हुआ है वो कितने तारीख को हुआ है, वो सारा डिटेल्स मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। फंड का नाम सबसे पहले अगर देखा जाए तो एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज़ फंड है। ये एक तरह का इक्विटी और थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, समझ रहे कि नहीं? इक्विटी, थीमेटिक। देखिए अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग आपको जानकारी मिल जाएंगी, वहाँ पे अलग अलग जो है ना लोगों के डेटा आपको मिलेंगे। बहुत सारे लोगों ने लिख कर रखा हुआ है कि सेक्टरल एंड थीमेटिक है। इक्विटी तो ही है, प्लस सेक्टरल एंड थीमेटिक है। और कुछ वेबसाइट पे आपको सिर्फ थीमेटिक मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये सेक्टरल एंड थीमेटिक दोनों ही है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ इसका भी मैं आगे रीज़न आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर जो ऑटोमोटिव है ना, इसको ज़रा हम समझ लेते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ये सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, तो यानी ये फंड अपने एयूएम का मिनिमम 65% उन इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करेगा जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड होगा। समझ रहे कि नहीं? अब ये ऑटोमोबाइल क्या होता है इसको भी ज़रा हमें समझना पड़ेगा, और साथ ही साथ ऑटोमोबाइल में किस तरह की कंपनीज आती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऑटो सेक्टर उस सेक्टर को कहा जाता है जिसमें व्हीकल्स, गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने कुछ कंपनीज के नाम लिख कर रखे हुए हैं, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया जो ट्रैक्टर वगैरह बनाती है, समझ रहे कि नहीं? उसके बाद लीलैंड हो गया, उसके बाद मारुति सुजुकी हो गया, उसके बाद एमआरएफ हो गया, समझ रहे कि नहीं? तो देखिए एमआरएफ जो है ये टायर बनाती है, गाड़ी वगैरह का जो टायर होती है ना वो टायर बनाती है। प्लस और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो पार्ट पुर्जे बनाती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कहा था कि ये सेक्टरल एंड थीमेटिक है, यानी ऑटोमोबाइल यानी गाड़ी, व्हीकल्स जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, ऐसी कंपनीज में तो ये निवेश करेगा ही करेगा। बट उस थीम के ऊपर, जैसे देखिए यहाँ पर ये थीम वाली ही कंपनी आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, टायर वगैरह बनाती है। तो टायर बनाना है, ये गाड़ी बनाने की थीम पर ही है, इसीलिए ये थीमेटिक भी कहा जा सकता है और सेक्टरल भी कहा जा सकता है। तो ये ऑटोमोबाइल के सेक्टर में तो निवेश करेगा ही करेगा, प्लस उस थीम पर काम करने वाली जितनी कंपनीज है उन कंपनियों में भी इसका निवेश होगा। इसीलिए आप इस फंड को सेक्टरल एंड थीमेटिक कह सकते हैं, मुझे लगता है। अच्छा, अब इंडिया के अंदर अगर इसके ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है, अगर इसके फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर कितना ब्राइट है आपको मैं बताऊं। पूरे अराउंड इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर इंडिया तीसरे नंबर पे आता है, जो कि ऑटोमोबाइल का एक बिगेस्ट मार्केट माना जाता है। जी हाँ, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ।
पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड भर में इंडिया तीसरे नंबर का वो देश है जो ऑटोमोबाइल का बहुत बड़ा मार्केट वाला देश माना जाता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, मौका है कि भाई वो यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, इस तरह के सेक्टर्स में निवेश कर सकते हैं और यहाँ पर अच्छा खासा पैसे जनरेट कर सकते हैं, रिटर्न्स बना सकते हैं। तो अब इसको एक बार और भी समझिए, यानी ये जो फंड है, ये फंड अपने ज़्यादातर पैसे को, मैंने 65% बोला है मिनिमम, तो मिनिमम 65% को, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है, वो इस तरह की कंपनियों में निवेश करेगा या फिर उन कंपनियों में, ये फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिखलाया है आपको, लेकिन इस तरह की कंपनीज और इस तरह के थीम पे काम करने वाली कंपनीज में अपने पैसे को निवेश करेगा। इसीलिए इसका नाम SBI ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड रखा गया है। तो यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हो गई है, तो अब जरा हम NFO का डिटेल्स वगैरह देख लेते हैं, क्या डिटेल्स है, फिर आगे की हम बात करते हैं कि आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। तो पहले फंड का डिटेल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर ओपन डेट की अगर बात की जाए तो 17 मई 2024 को ये सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन कर दिया गया है। क्लोज डेट की अगर मैं बात करूं तो 31 मई को ये क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट डेट की अगर बात की जाए तो सेम डेट है, यानी क्लोज डेट और अलॉटमेंट डेट 31 मई 2024 है। एग्जिट लोड की मैं बात करूं तो बहुत सारे वेबसाइट पे आपको अलग अलग तरह के डेटा मिल जाएंगे। कहीं पर आपको मिलेंगे 0.01%, कहीं पर मिलेंगे 1%। अगर आप 365 दिनों के अंदर यानी 1 साल के अंदर रिडीम करते हैं तो, लेकिन ज़्यादा जो चांसेस है वो ये होने वाले हैं कि 1% एग्जिट लोड रहेंगे। अगर आप 365 दिन के अंदर रिडीम करते हैं तो जो भी यूनिट आप रिडीम करेंगे, जो भी आप सेल करेंगे, उसका 1% होगा। समझ रहे कि नहीं। एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं तो एक्सपेंस अभी कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है, किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो एक्सपेंस होने वाले हैं 0.45% से लेकर 0.75%, ये इस फंड के एक्सपेंस रेशियो रहने वाले हैं। उसके बाद अगर मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 5,000 रुपये से आप मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस फंड के अंदर। अगर SIP की बात की जाए तो सिर्फ 500 रुपये से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। बेंचमार्क की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी इंडिया ऑटो TRI या फिर निफ्टी ऑटो TRI आप कह सकते हैं। फंड मैनेजर की अगर बात करें तो तन्मय देसाई हैं जो कि इस फंड को मैनेज करेंगे। अच्छा, कहीं कहीं और किसी किसी वेबसाइट पे एक और भी फंड मैनेजर का नाम मिलता है। खैर, आने वाली जो अगली वीडियो होगी, यानी समझिए ना कि आप अलॉटमेंट डेट जो रहेगा ना, उसके कल होकर एक वीडियो हो सकता है तो इस फंड के ऊपर मैं लेकर आऊँ, तो उसमें और भी बहुत सारी डिटेल्स जो कि कन्फर्म हो चुकी होगी, उसके ऊपर भी मैं आपको बात करके बताऊँगा कि क्या रियलिटी है, क्या हकीकत है। तो यहाँ तक के फंड के बारे में सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए, एक्चुअली ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये तो SBI का फंड है, इसलिए सबसे पहली बात कि ये वीडियो बनाना ही था। दूसरी बात, कल हमारे एक व्यूवर्स हैं जो कि बी फाइनेंसर के बहुत पुराने फैमिली मेम्बर्स में से हैं, विजय जाधव जी, जो कि महाराष्ट्र, मुंबई वगैरह से हैं। तो उन्होंने पूछा था कि इस फंड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसको अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के मन में भी इस तरह का सवाल हो कि भाई इस फंड को हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो सर, यहाँ पर कुछ बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आपने जो पोर्टफोलियो बनाई होगी वो ऑलरेडी आपके गोल बेस्ड पोर्टफोलियो होंगे। समझ रहे कि नहीं। मतलब लोग अपने गोल के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाना चाहिए लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं बनाते हैं। तो अगर आपने उस हिसाब से अपने मकसद, अपने गोल्स के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाया है तो मुझे लगता है उसमें फ़ंड की ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर ज़रूरत है तो आप ऐड कर सकते हैं। प्लस एक बात और भी, यहाँ पर ये फंड जो है वो इक्विटी थीमेटिक फंड है, सेक्टरल एंड थीमेटिक। तो यहाँ पर रिस्क बहुत ही ज़्यादा होने वाले हैं। लेकिन एक बात और भी है कि भाई ऑटो सेक्टर जो है, ऑटो सेक्टर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है इंडिया के अंदर भी, और इसका फ्यूचर, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था कि इंडिया के अंदर भी बहुत ही ब्राइट है इसका फ्यूचर, क्योंकि इंडिया दुनिया भर में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा व्हीकल्स प्रोवाइडर है। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये भी हो जाता है कि अगरचे ये सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड है, लेकिन ऐसे सेक्टर और ऐसे थीम के ऊपर आधारित है ये फंड जो कि बिल्कुल ही बहुत ही प्रोग्रेस कर रहे हैं और तेज़ी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया के अंदर इसका फ्यूचर भी बहुत ही अच्छा खासा है। तो इस
तरह के सेक्टरल फंड में आप निवेश करके अच्छा खासा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर कितने दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाए, अगर ये बात कही जाए तो जनरली कोई भी मतलब सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी के फंड हो, वहाँ पर आपको 4 से 5-6 साल बस ये टाइम पीरियड होते हैं जिस टाइम पीरियड के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फाइनली आपको इस तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर यही दो बातें मैटर करती है कि आपके पोर्टफोलियो में अगर इस तरह के फंड की ज़रूरत है तो आप निवेश करिए। दूसरी बात, रिस्क इसमें बहुत ही ज़्यादा होते हैं क्योंकि सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी के जो फंड होते हैं ना, वो पर्टिकुलर किसी एक थीम या फिर किसी एक सेक्टर के ऊपर स्पेसिफिक सेक्टर के ऊपर उनका फोकस होता है, जिसकी वजह से पूरी तरह वो एक सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। इस वजह से इसमें रिस्क बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तो इन दो बातों का ख्याल रखिए। अगर आपका रिस्क एपिटाइट इस बात का अलाउड करता है कि भाई आपको निवेश करना चाहिए तो करिए। अब हमारे अपनी तरफ से अगर मैं अपनी बात करूं, अपने ओपिनियन की बात करूं, तो यकीनन ही फंड बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही बेस्ट सेक्टर के ऊपर आधारित है। लेकिन आपको निवेश करने से पहले एक मरतबा आपको अपनी रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। आपको अपने आप में सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलना चाहिए कि हाँ, मेरे लिए ये फंड बेस्ट हो सकता है और हमारे गोल के हिसाब से ये बेस्ट हो सकता है। तो फाइनली आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रही हो। तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कुछ भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या नहीं तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। 100% आपको आंसर करूँगा मैं जितनी जल्दी हो सके। और फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बात और भी कहना चाहूँगा, इसके जो अलॉटमेंट डेट होने वाले हैं ना, हो सकता है उसके कल होकर एक वीडियो उस दिन या उसके कल होकर एक वीडियो और भी आएगी इस फंड के ऊपर, जिसमें और भी बहुत सारा कुछ रिवील किया गया होगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना होने पाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।